जो है वो लोटमाला परसवाड़ा चंदना की तरफ पड़ता है, परसवाड़ा तहसील में। बैयर में आया था 2014 में बीएससी करने के लिए। बीएससी जब मैं आया था तो यहाँ पर मैं सबसे मतलब अनभिज्ञ था। 2014 में मैंने पीएससी की वो मतलब एआईपीएमटी का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन क्या हुआ कि पीएमटी उस साल रद्द हो गई थी। लेकिन मैंने अच्छा किया था कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। जब बैयर कॉलेज में जब मैं आया तो मेरी तो किसी की पहचान कुछ थी नहीं और ना ही मुझे कोई लोग जानते थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि सितंबर के समय में युवा उत्सव होता है, जो कि हर साल सितंबर के महीने में युवा उत्सव होता है, और आपके लिए बहुत अच्छा मौका मिल सकता है कि आप अपने कॉलेज में अपनी प्रतिभा को प्रकट कर सकें। और अगर आप अपने कॉलेज में अगर अपनी प्रतिभा को प्रकट करते हैं तो आपको ऊपर लेवल तक जाने का भी मौका मिलता है। तो यहाँ पर पहले एनसीसी भी थी, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, लेकिन उसमें शुरू में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि सीटें फुल हो चुकी थी। लेकिन बाद में जब सितंबर में चक्रधर सर से मेरी मुलाकात हुई है, चक्रधर सर ने मुझे लेकर के मतलब यूनिवर्सिटी जब हम लोग गए, बालाघाट जिला पहले गए हम लोग कॉलेज का, मैं वहाँ से नेतृत्व करने गया था। क्योंकि मैं बांसुरी बजाता हूँ, आप लोगों ने मेरा चैनल वगैरह देखा भी होगा, तो मैं बांसुरी बजाता हूँ। तो मैंने बालाघाट में जब प्रदर्शन किया तो मेरा बालाघाट में सबसे फर्स्ट रैंक लगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और तो गाने में मेरा फर्स्ट रैंक लगा था, और उसके बाद मेरा फ्लूट में भी फर्स्ट रैंक लगा था, क्योंकि मैंने वहाँ नाद से बांसुरी बजाया था। तो वहाँ से मैं हम लोग चले गए, फिर डेट आई कि हमको जाना है जबलपुर। जब जबलपुर में गए तो उस समय ऐसा पहली बार था कि जबलपुर यूनिवर्सिटी में बैयर कॉलेज से मतलब कि किसी ने फर्स्ट रैंक लेकर के आया था। तो मैंने वहाँ से मेरे को एक शील्ड मिली थी, वो लेकर के आया था। उस समय बैयर कॉलेज में अपने प्रिंसिपल सर थे चौहान सर, चौहान सर प्रिंसिपल सर थे। फिर उनने बहुत सपोर्ट किया। सर ने बोले कि अब रोहित ने मतलब उसको मेरे पास कल्चर था, तो इस कल्चर बेस पे मेरे को अपना एनसीसी का भी मिल गया, मतलब कि एनसीसी क्योंकि नहीं मिल पा रही थी तो एनसीसी भी मेरे को मिल गया। फिर सारे सर लोगों ने, जितने भी सर कॉलेज में हैं, चक्रधर सर बोलूँ या फिर आबिद सर जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनने बोलूँ, तारन सर बोलूँ, या फिर शिंदे सर हो गए, उसके बाद आपके कुशराम सर हो गए, कुशराम मैडम हो गई, मासूका सर, मासूका मैम, जितने भी सब टीचर्स थे, पुराने गेस्ट टीचर्स, गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा रहे थे, मिश्रा सर वगैरह, उन्होंने भी बहुत सारा सहयोग किया मेरा। उसके बाद मैंने फिर परेड कमांडर बना 2017 में, जब मैं लास्ट ईयर पढ़ रहा था कॉलेज में। और 2017 की बैयर की परेड भी मैंने कराया था। यूट्यूब पर हमारी परेड ने तहलका मचा दी थी पूरे मतलब कि पूरे देश में जितनी परेड नहीं देखी गई थी उतनी हमारी परेड गई थी, 5 मिलियन तक की गई थी हमारी परेड यूट्यूब पर। अभी खैर मेरा चैनल डिलीट होने की वजह से वो नहीं दिख पाएगी आपको। बीएससी में भी हम लोगों ने पर डे क्लास लगाए। अभी क्या रहता है कि कुछ लोग मतलब अपने, अब हमारे पास साधन नहीं है, इस कारण से आप नहीं जा पाते मतलब कि कॉलेज। आप बोल रहे हैं बस नहीं आई तो नहीं गए, नहीं गए। हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा 1 साल तक के हम लोगों ने साइकिल से गए हैं। मेरा दोस्त प्रेम सिंह, अभी हम लोगों ने साथ में एमएससी भी किए हैं, तो जो वो है वो भी साथ में हम लोग साइकिल से जाते थे। पूरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पर डे क्लास हमने अटेंड किया है। एक एक प्रैक्टिकल हमने किए, जो भी हमको शिकायत हो रही थी उस समय, मतलब कि सर थे, मानकर सर थे, मानेश्वर सर थे, वो मतलब प्रैक्टिकल करा रहे थे। बॉटनी के लिए सर आए थे, मतलब कि मैडम लोग भी आई हुई थी, उन्होंने भी हमको बहुत सारा सहयोग किया। बीएससी हुआ, एटी गेटी आई। शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर में बोले थे कि एटी गेटी आती है सबको, ऐसा मन में एक विचार डाल दिए थे कि एटी गेटी आती चाहती बैयर कॉलेज में। हमने बोले पढ़ेंगे तो नहीं आएगी। हमने अच्छे से पढ़े, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हमारा सबका क्लियर निकला। थर्ड सेमेस्टर में, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा, आ रही है। थर्ड सेमेस्टर में फिर हम लोगों का क्या होता है कि हमारी गलती थी कुल मिलाकर के, कॉलेज थोड़ा कम गए थे तो हम लोगों को बैक आई थी, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। सभी टीचर्स लोगों ने सहयोग किया कॉलेज से। फिर आप भी अभी युवा हैं और आपके लिए भी योजनाएं निकलती रहती हैं। कॉलेज परिसर आपका हर समय मदद करते रहता है, कॉलेज से आपको सारी मदद भी मिलेगी। जब मातुझे प्रणाम का मैंने फॉर्म भरा था, पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक फॉर्म निकलता था, सरहद को प्रणाम, पहले एक योजना थी। लेकिन बाद में देखा गया कि मध्य प्रदेश से मतलब कि बहुत कम ऐसे युवा रहते हैं जो युवा मतलब कहाँ पर भर्ती होते हैं आपके सेना में। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मतलब ये योजना को फिर से पुनर्जागृत किया गया था कि माँ तुझे प्रणाम योजना के नाम से, जिसमें मतलब हमको फॉर्म भरना पड़ता है और हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमारा सिलेक्शन होता है। और इसमें हम लोग को बॉर्डर घुमाने ले जाते हैं। तो हम मेरा जब सिलेक्शन हुआ था इसमें बैयर कॉलेज से जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं इसमें भूटान घूमने गया था। पूरा भूटान का मैंने 25 किलोमीटर अंदर जाने का, अपने को वीज़ा कोई पासपोर्ट नहीं लगता, तो वहाँ हम लोगों ने सब चीज़ घूमा। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बैयर कॉलेज में पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा जो बांसुरी से सिलेक्शन हुआ था उसके कारण मेरे को ये मतलब कि जाने का सौभाग्य मिला। उसके बाद वहाँ से जब हम लोग वापस आए, क्योंकि हमने अपने कॉलेज का बैनर लेके गए थे वहाँ पे, तो बैयर कॉलेज का पूरा बैनर लगा दिए वहाँ भूटान के जो हमारे जो सैनिक सशस्त्र सीमा बल जो थी उनके सामने। और वहाँ पे फोटोज वगैरह भी लेकर के आए थे हम लोगों ने। एक हरी चाय मतलब कि चाय की जो पत्तियां रहती है
से पूरा पी कैसे बनती है वो पूरा हमको वहाँ डेमो दिखाया। सुभाष चंद्र बोस, जिनका आज तक भी पता नहीं चला है कि सुभाष चंद्र बोस जीवित है या मर गए, या सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसी हुई आज तक पता नहीं है किसी को, क्योंकि उनका लास्ट टाइम प्लेन क्रैश हुआ था, और प्लेन क्रैश के दौरान उनका हमको पता नहीं चला है कि मतलब कि उनकी मृत्यु हुई है या नहीं। लेकिन वहां पर जाने से हमको पता चल गया कि जो वहाँ जो जिस जेल में उनको बंद करके रखे थे, उस जेल का पूरा हमको नमूना दिखा है कि किस प्रकार से उनको जेल में बंद था। ये सब एनसीसी के कारण, मतलब कि मातोजी प्रणाम है ना, और मातोजी प्रणाम ही ना बैरियर कॉलेज के कारण। दूसरी बात, उज्जैन 2016 में सिंहस्थ महाकुंभ का मेला लगा था। तो चूंकि वो सिंहस्थ महाकुंभ के मेले में मेरा सिर्फ इसलिए सिलेक्शन हुआ था, मेरा दोस्त कमलेश जो आज आर्मी में है, तो उसका हमारा इसलिए सिलेक्शन हुआ था क्योंकि हम लोगों ने क्या किए थे कि हमारे हमको एटीकेटी नहीं आई। कुल मिला के हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी उससे हमको एटीकेटी नहीं आई थी। सेमेस्टर बैक होने की वजह से बाकी लोग नहीं गए। हम लोग जब उज्जैन गए थे तो महाकुंभ जो कि 16 वर्षों में 12 वर्षों में एक बार लगता है, उस पूरा का पूरा कुंभ घूमने का मौका हमको मिला 10 दिन का। हमारी ड्यूटी लगी थी 24 बटालियन अपनी छिंदवाड़ा, लेकिन हमारी एक भी दिन ड्यूटी नहीं लगी वहाँ पे। बस घूमे, दर्शन किए जितने भी धार्मिक स्थान थे, और बस खाए पिए और मजे करके आए वहाँ से। 12 डोगरा बटालियन सागर गए, सागर में आर्मी ऑफिसरों के साथ रहने का मौका मिला। फर्स्ट कैंप जबलपुर गए थे कॉलेज की तरफ से ही, उसमें आर्मी अटैचमेंट कैंप जबलपुर था, पूरा 15 दिन का ट्रैकिंग कैंप होता है पूरा, वहाँ पर भी बहुत अच्छा मौका मिला। वहीं से जाने के बाद हमारी बॉडी लैंग्वेज सब चेंज हो गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने बीएससी पास आउट कर लिया। बीएससी जब पास आउट किया तो हमारे 66 पॉइंट कुछ परसेंट बने थे। उसके बाद फिर कॉलेज में जब बाकी जितने भी कॉलेज की आपकी एक्टिविटीज हुई, कॉलेज में 3 साल तक के मतलब कि सिंगिंग कंपटीशन हुआ, कॉलेज में जितने भी फंक्शंस थे, कॉलेज की पुताई से लेकर के कॉलेज की सारी साफ सफाई से लेकर के सारे काम हम लोगों ने सर को बोलते थे। क्लास लगा रही हूँ मैं, ये म्यूट करो बेटा, ऐसे नहीं। हेलो, म्यूट करो बेटा, म्यूट करो। कौशिकी, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते बीच में। कौशिकी, म्यूट कर लो। हाँ बेटा, रोहित बोलो। ओके मैम। तो जब हम लोगों ने कॉलेज में भी 3 साल तक के पूरा का पूरा जब कार्यक्रम जब हुआ, हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम संचालित किया। कार्यक्रम में बात आ रही थी कि सीनियर किसको बनाया था, हम लोगों ने बोले पूरा कॉलेज परिसर ही अपने आप में सीनियर की अगर जो जवाबदारी अगर निभाता है तो ज्यादा बेटर है। एनसीसी में रहते हुए भी हम लोगों ने पूरा कॉलेज के अंदर जितना भी, अगर आपने घास देखा होगा बीच में, पिछले सत्र के पिछले सत्र आपको सफाई अगर मिली होगी, तो सब हम लोगों ने करवाए थे। वहाँ के जो सामने जो जो पेड़ लगे हुए हैं अशोक के, वो सारे के पेड़ों को कटवाने का, उनको पूरा जो भी है उनकी कटिंग जो भी सब काम करवाया। ऐसा पूरा काम हम लोगों ने क्या किए। प्लस जितने भी एक एक उत्सव और एक एक त्योहार कॉलेज में होते हैं, वो सारे के सारे त्योहार और उत्सव कॉलेज में क्या किया हमने मनाए। और टोटल मतलब कि कॉलेज का जहाँ पर भी मार्गदर्शन करने का मौका मिला वहाँ पर हमने मार्गदर्शन किया। उसके बाद हम लोग बीएससी पास आउट हो गए। फिर जब पास आउट हो गए तो क्या हुआ कि 5th सेमेस्टर में बैक आई थी सबको, टोटल बच्चों को केमिस्ट्री में बैक आ गई थी। अब क्योंकि इस कारण से, क्योंकि कुछ क्लासों का भी प्रॉब्लम था, कुछ हमारी भी गलती थी, क्लास कुछ लग नहीं रही थी, और बाकी हमारी भी गलती थी, और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकल की सामग्री नहीं थी। प्रैक्टिकल की सामग्री तो अभी हमने जब एमएससी में बुलवाए, लेकिन हमने उसका यूज नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ आप लोग उसका पर डे यूज करें, क्योंकि वो 1,40,000 का सामान आया है, हम लोगों ने मंगवाए थे वो सामान। उसके बाद फिर हम जब शुरू में हमारा एडमिशन जूलॉजी में हुआ, लेकिन फिर हम लोगों ने पूरा जब कटंगी जैसे कॉलेज का नाम आ सकता है एमएससी के लिए, तो हम लोगों ने फिर से सर को नोटिस लिखे। सर हमारे थे, मतलब कि मासुलकर सर थे। मैं कहा सर हमारे कॉलेज में भी एमएससी चाहिए, भी केमिस्ट्री से। तो उसी दिन तुरंत बैठ करके आवेदन लिखे, और आवेदन लिखने के बाद जब मेल की यूनिवर्सिटी को, तो दूसरे दिन फिर डल गया, मतलब कि एडमिशन होने के लिए डल गया। और जब एडमिशन होने के लिए डला तो उसके बाद हम लोगों ने अपना सब्जेक्ट चेंज करा लिए। शुरू में जूलॉजी में था, फिर केमिस्ट्री में। फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में आए, सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है एमएससी करते समय नोट्स की। मैं सबसे एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं कि भैया नोट्स हैं क्या, नोट्स हैं क्या। नोट्स, मैं मानता हूँ आपको नोट्स मिलने वाली नहीं कहीं से, क्योंकि सारा मटेरियल इंग्लिश मीडियम में, हमारी इंग्लिश उतनी बेटर नहीं है, तो हमको हिंदी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप कॉलेज में टीचर्स हैं, एक से एक अच्छे टीचर्स आ चुके हैं अब, तो आप उनसे गाइडेंस लेकर भी आप नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कभी कुछ पूछेंगे तो आपको नहीं बताएंगे। हम लोगों में भी मैडम लोगों से मुलाकात लास्ट सेमेस्टर में हुई है, तो हम लोगों ने जितना पूछा उनने हमेशा हमको बताया। दूसरी बात, आपके पास मोबाइल है, अगर आपके माँ बाप ने लेकर के दिए तो आप उसका सदुपयोग कीजिए। इसलिए मैं उसका सदुपयोग करने बोल रहा हूँ। अगर आप पूरा का पूरा मटेरियल अगर हिंदी में भी अगर अवेलेबल करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल से, विकीपीडिया पर जाइए, टू हिंदी कर लीजिए, पूरा का पूरा मटेरियल हिंदी में हो जाएगा। पूरी नोट्स में आप लिखिए, आप फोटोकॉपी के भरोसे मत रहिए। हमने गलती की है, हमने ये गलती की है कि हम लोगों ने पेपर के जस्ट कब पढ़े, 4 दिन पहले हमने पढ़ा है। अगर हम वही एनालिसिस अगर पूरा का पूरा करते, साल भर अगर करते, तो आज जो कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, बैयर एकेडमी के नाम से कोचिंग चलती है,
भैया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, पीएससी, एमपी पुलिस से लेकर के सारी एग्जाम्स की तैयारी मैं कराता हूँ। अभी वर्तमान में मेरा यही काम चल रहा है। और एमएससी पूरी करने के पश्चात अभी मैं एमएससी सीएस कर रहा हूँ, क्योंकि डीसीए पीजीडीसीए पीसीए यहाँ पर मतलब हमारा कॉलेज है। और इस कॉलेज में कहना चाहिए कि मतलब सारी क्लासेस योगा, डीसीए, बीसीए, पीजीडीसीए ऑल ओवर क्लास लगती है। लेकिन मैं अपनी कंडीशंस अगर आपको बताऊंगा तो मैंने मात्र डीसीए किया था 2014 में, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन मेरे में एक जुनून था कि मैं बीसीए के बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, मतलब कि प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा। कभी पुस्तकें पढ़ी, प्रोग्रामिंग किया, प्रोग्रामिंग करने के पश्चात दूसरी बात, कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी करने में बहुत सारे खास तरह के कॉलेज के टीचरों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने बताया कि बेटा पीएससी में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आगे स्कोप क्या है। लास्ट टाइम हमारा जब हम लोगों ने पास आउट किए, मतलब एमएससी, तो हमारा हुआ प्रेजेंट, मतलब हमको किसी एक विषय पे वो तैयार करना था, सब्जेक्ट पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करके देना था। तो हमने रक्त संबंध का मैंने बनाया था। तो मैडम लोगों ने काफ़ी मदद की थी हम लोगों की। कॉलेज में जब आप एमएससी करेंगे तो एमएससी करने में सबसे बेटर आपको मैं एक विकल्प बता देता हूँ कि आप खुद से नोट्स बनाकर आप ज़्यादा पढ़िए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप खुद से नोट्स बनाकर पढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश करेंगे। जब तक कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक कि आप ये कौशिकी की आईडी ये अनम्यूट कर दी इनने। कौशिकी बेटा आप म्यूट कर लो अपना। नहीं हो पा रहा है क्या कौशिकी? या तो एक बार आप इससे रिमूव होके वापस ज्वाइन कर लेना। रिमूव हो जाइए बेटा। यहाँ डिस्प्ले पर क्लिक करने दीजिए और ये नीचे म्यूट का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा म्यूट। कैसे? चलिए आप मोबाइल को हिलाइए मत, तो वो आवाज़ नहीं आएगी, फिर इधर जो डिस्टर्ब जो हो रहा है आवाज़ की वो नहीं आएगा। कौशिकी चक्रवर्ती यस बेटा, मैम। डिस्टर्ब मत करो, म्यूट कर लो अपना माइक। माइक का यस जो मैम। साइन दिख रहा है ना, उसको टैप करोगे, क्रॉस का साइन लग जाएगा, उसको कर लो। है ना, आप क्लास अटेंड नहीं करते ना ऑनलाइन, इसलिए आपको पता नहीं है ना। बीच में डिस्टर्ब मत करा करो बस प्लीज़, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है कि हाँ। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना नोट्स बनाइए सबसे पहले। जैसे आप बेटर से बेटर आप नोट्स लीजिए। आपको अगर देखिए आपके कॉलेज में भी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, एसटीएससी जो भी बच्चे हैं, आपको सब इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें मिलती हैं। कॉलेज का जो मटेरियल मिलता है, आप ये सोच के उनको नहीं पढ़ते कि इससे हमारे विषय में कुछ नहीं आएगा, पर यकीन मानिए उनमें बहुत अच्छा रहता है। आपके पास लाइब्रेरी की सुविधा है कॉलेज में, हमारे पास भी पुस्तकें नहीं थी, हमको भी नोट्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि एमएससी में कोई आपको पर्टिकुलर नोट्स नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने भी सर्च किया, लैपटॉप से सर्च किया, उसको पूरा हिंदी ट्रांसलेट किया, हिंदी ट्रांसलेट करने के पश्चात हम लोगों ने उसको पढ़े। हाँ, वो बात अलग है कि प्रैक्टिकल्स वगैरह हमारे हुए नहीं, बहुत कम प्रैक्टिकल्स हुए हैं। एमएससी में प्रैक्टिकल्स हमारे नहीं हुए, लेकिन उस समय सिर्फ ये कमी थी कि हमारे पास सामग्री नहीं थी। और लेकिन अभी सामग्री पूरी की पूरी। और सबसे बड़ी गलती हमारी ये भी थी कि हम लोग कॉलेज बहुत कम जाते थे। इसलिए कॉलेज कम जाते थे क्योंकि पहले टीचरों का अभाव, दूसरी बात की फोर्स ज़्यादा, मतलब कि प्रैक्टिकल कम होते थे तो एक प्रकार से जाने का मन नहीं करता था। फिर ऐसा ध्यान में आया कि केमिस्ट्री से एमएससी जब किया है, और आज अगर कोई हमको केमिस्ट्री से अगर पूछे कि केमिस्ट्री में तुमने एमएससी की हो, तुमको ये फॉर्मूलेस बताओ, तो उसमें हम लोगों को फिर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होगी कि साला मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया और मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ। तो इसीलिए आज हम लोग घर में भी बैठ के कुल मिलाकर के सबसे पहली प्राथमिकता ये हो रही है कि हम लोग एमएससी जो केमिस्ट्री उसकी एकदम जड़ से तैयारी खुद से कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए वो आवश्यक भी है। और उसकी तैयारी हम करने का मेन मकसद ये है क्योंकि जिस विषय से हम मास्टर डिग्री हो चुके हैं, कम से कम उस विषय के बारे में हमको पूरी की पूरी जानकारी और पूरा का पूरा नॉलेज हो जाए। टाइमिंग बहुत कम बचती है, क्योंकि अब मैं अगर अपना आपको शेड्यूल अगर बताने की कोशिश करूँगा तो खैर आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आप बेटर से बेटर पढ़ सकते हैं। देखिए आपको सबके पास 24 घंटे का समय है, हमारे पास भी 24 घंटे का समय है, आप लोगों के पास भी, हर किसी के पास 24 घंटे का समय है। लेकिन आज अगर हम वास्तविकता की अगर बात करेंगे तो आप सबसे ज़्यादा अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसमें आप अगर समय बिताते हैं तो उसको आप अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ एक अगर अपने फ़ायदेमंद चीज़ के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उससे जितनी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं उतनी ज़्यादा जानकारी लीजिए। आज ऐसा लग रहा है कि मोबाइल ने हमको नहीं बल्कि हम मोबाइल के गुलाम बन चुके हैं। जैसे ही हमने मोबाइल को बाहर रखा, बोलता है आओ मेरे पास। तो मतलब कि ऐप बना कर कि हमको जब जरूरत पड़ेगी तभी हम उसका यूज़ करेंगे, बाकी टाइम हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। भैया जैसी कॉलेज में ये मत मानिए कि छोटी जगह में रह के पढ़ाई नहीं हो सकती। एक से एक दिग्गज लोग यहाँ से निकल के गए, छोटी जगह से भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है। और इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो आज जो भी है मार्केट में, अगर आज मेरे को कोई व्यक्ति जान रहा है, कोई
जितने भी अगर लोग जान रहे हैं या मेरे अंदर कुछ भी अगर टैलेंट अगर है या अगर कोई भी अगर चीज़ प्रतिभा जो मेरी सामने निखर के आई है तो बैयर कॉलेज से निखर के आई है। जो बीएससी और एमएससी, अगर यहाँ पर अगर और कोई भी कोर्स होता तो मैं ज़रूर करता मेरे लायक, क्योंकि अभी खैर मेरे टीसी भी मैंने निकाल के नहीं लाया है, लेकिन चूंकि मैं एमएससी सीएस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, इसलिए कंप्यूटर के बारे में मतलब कि डिग्री क्या है बोलेंगे तो कुछ भी डिग्री नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा है। इसलिए मेरा मकसद ये है कि मैं कंप्यूटर में डिग्री कर लूँ, इसलिए भी मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, प्लस पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पिछली पीएससी मेरी बस 20 नंबर बहुत होते हैं, 20 नंबर मैंने बहुत पढ़ा था, फिर भी मेरे 20 नंबर बहुत कम आए, तो 20 नंबर से मेरी पीएससी छूट गई। उससे पहले की पीएससी मात्र 2 नंबर से छूटी थी, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हो गया क्योंकि 2 बार थी, तीसरा पर, लेकिन अभी मेरा निकालने का पूरा सपना मात्र पीएससी फाइट करना है, इसलिए मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं ऐसे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास फीस की कमी है, हम उन बच्चों का भी पूरा सहयोग करते हैं। मैंने इससे पहले लॉकडाउन के जस्ट पहले 6 महीने तक के, आपने सुना भी होगा, बैहर कॉलेज में मैंने पोस्टर्स लगवा दिए थे, निःशुल्क क्लासेस दिया हूँ। वो तो अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो शायद आज भी मेरी क्लासेस निःशुल्क चलती रहती। 3.5 घंटे की मैंने निःशुल्क क्लासेस सबको दिया है, जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपी और मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे विषय मैंने उनको पढ़ा करके दिया हुआ है। तो आपका मेरा आज का मतलब कि बताने का मेन उद्देश्य यही है, समय हमारे पास सिर्फ एक ही बार मिलता है। जो समय ऐसा नहीं है कि जो आज करे सो अब कर वाला जो कबीरदास जी ने बोल दिया, हमको उस पर ही लागू रखना है। ये तो पता चले हम लोग उस पर लागू है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है भी बरसों। अगर ये सिद्धांत अगर आप अपनाएंगे तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए उस सिद्धांत को हमको नहीं अपनाना है। कुल मिलाकर के हमको, हेलो, हाँ, कुल मिलाकर के हमको अभी जो हमारे पास समय है उसका सदुपयोग करना है। आप कॉलेज जाइए, कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, अभी बुक्स लीजिए, अपनी नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके आप हल कीजिए। देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आप एमएससी करने के बाद आपको टीचिंग की फील्ड पर जाना है। आप एमएससी करके आप, एमएससी में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि आप अगर स्वतः भी कुछ का अगर बिजनेस अगर आप भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। प्लस एमएससी यानी मास्टर डिग्री करने के पश्चात आप इतना तो आपका प्रोफेशन हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के सामने अगर आप एक व्यक्ति के सामने अगर आप खड़े हैं तो व्यक्ति आपको मतलब कि जज कर ले कि हाँ, बंदे ने कुछ किया है। तो मतलब ये हमारे पास टैलेंट आ जाता है मास्टर डिग्री करने से। और चूंकि हम इतनी अच्छी मास्टर डिग्री कर रहे हैं एमएससी, सॉरी, थोड़ा सा मतलब नेटवर्क की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो अगर एमएससी कर रहे हैं तो आप अच्छे से कीजिए। कुल मिला के मैं तो कहूँगा टाइम पास मत कीजिए। अगर आपको लग रहा होगा कि पास हो जाएंगे ये सोच कर अगर आप कर रहे होंगे तो फिर बिल्कुल मत कीजिए। मेरा सीधा कहना ये है कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए। और अगर आपको हमसे भी अगर कोई अपेक्षा होगी कि अगर हमको आप हमसे पूछना है कुछ, तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर मैसेज करके पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी तो फिर कॉलेज में टीचरों की कमी नहीं है, एक से एक टीचर हैं, बेस्ट से बेस्ट पढ़ाते हैं और अच्छा से अच्छा आपको मटेरियल देने की कोशिश भी करेंगे। बस आज के लेक्चर में और इतना ही। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर अपना म्यूट खोल करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं बताने तैयार हूँ। किसी को कुछ डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके बेटा। थैंक यू भैया फॉर एक्सेलेंट नॉलेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन अवर लाइफ। भैया आपके बारे में मैंने केवल सुना था, लेकिन आज मैंने आपको लाइव देख लिया कि आप क्या हो। वैसे कॉलेज में भी आपके बारे में जानकारी मिली थी और शायद हमने आपको देखे भी थे। तो आज मैं पूछना चाहूँगा भैया, मेरा एमएससी बना है अभी थर्ड सेम, तो पीछे कंप्लीट है, बट मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर फील्ड में कुछ अच्छा नॉलेज मिले मुझे। तो एमएससी के बाद मैं कंप्यूटर फील्ड में कुछ कोर्स करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप अगर एमएससी के बाद कंप्यूटर एमएससी सीएस कर सकते हो, या फिर हाँ, एमएससी सीएस कर सकते हैं आप। तो मास्टर डिग्री होती है 2 साल के लिए एमएससी सीएस में, तो इसमें 4 सेमेस्टर इसमें भी होते हैं आपके। और अपने यहाँ बैयर जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त अगर आपको अभी से अगर सीखना होगा कि अभी से भी मेरे को करना है तो आप आ सकते हैं, मैं आपको सिखाने तैयार हूँ, निःशुल्क सिखाने तैयार हूँ, किसी प्रकार से कोई फीस नहीं लूंगा मैं आपसे। यस भैया, मुझे कंप्यूटर साइंस में एमएससी करना है। और ठीक है भैया, मैं आपसे मिलूंगा, पर्सनली आपसे डिस्कशन करूंगा ठीक ठीक ठीक। भैया। बाकी और जितने भी आप यहाँ पर हैं, अगर आप मुझसे कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं, जैसे मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं आपका अगर संगीत से बात करेंगे तो मैं गाना, शास्त्रीय संगीत बोलो, क्लासिकल बोलो, सुगम संगीत बोलो, जिस प्रकार से भी आप अगर गाने सीखना चाहते हैं तो मैं सिखा सकता हूँ आपको। और दूसरी बात, अभी मैंने कल ही अपना ऑर्गन खरीद के लाया है नया, मतलब कि आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मैंने अपना ऑर्गन खरीदा है कल। और ऑर्गन, फ्लूट वगैरह, बांसुरी जिसको सीखना है तो, तबला हो गया, तबला के बाद हारमोनियम हो गया, हारमोनियम। और इसके बाद आपका जो
बिगुल जो हम बजाते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड्स में, जो कि मैंने हर साल बजाता हूँ, मैं 26 जनवरी की परेड में कॉलेज में भी मैंने बजाया है। उसका ट्रम्पेट, ट्रिंगल, छांझ, जो भी चीज़ अगर आपको सीखना चाहते हैं, जिस चीज़ में भी अगर आपको रुचि होगी, वो आप बेझिझक मुझसे सीखने के लिए पूछ सकते हैं। बस मेरे पास थोड़ी सी कमी है समय की, लेकिन फिर भी मैं पूरा समय निकाल के आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, एक चीज़ बस मेरे को नहीं आती, वो है डांस, वो बस नहीं आता। तो बाकी जितना चीज़ अगर हो सकता है तो मैं आपको सभी सिखाने के लिए तैयार हूँ, आप सीख सकते हैं। यस भैया, बिल्कुल, थैंक यू भैया। बट बाकी बहुत अच्छी बात है, संगीत में मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मैं चाहूंगा कि संगीत के बारे में आपको नॉलेज लूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल हो, किसी को कोई हेल्प चाहिए है ना, कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हैं आपके सीनियर से, जो प्रॉब्लम है जिसका वो सॉल्यूशन निकाल सकें, कॉलेज से रिलेटेड हो है ना, लाइफ से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। भैया हाँ जी। बेटा बोलो। पूछूं? हम्म। आपसे हमें पीएससी के बारे में थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। पीएससी, हाँ ओके, मैं बता देता हूँ हाँ। पीएससी, क्योंकि मैं खुद भी पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो पीएससी के बारे में बताती हूँ, मुझे अच्छा भी लगेगा। पीएससी में मुझे बहुत लोगों ने बोले हैं कि मतलब कि बैहर में रह के तैयारी मतलब कम होगी कुल मिलाकर के, और आप इंदौर चले जाइए और इंदौर में एकेडमी वगैरह या फिर दिल्ली आईएएस यूनिवर्सिटी, वो आईएएस जो अपनी कोचिंग क्लासेस है वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं होती कि हम वहाँ पर जाएंगे तभी पढ़ाई होगी। अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी माहौल बना सकते हैं। कुल मिला के सभी के मन में एक बात सेट होगी कि बालाघाट में जाएंगे तभी पढ़ाई होगी, लेकिन आप बालाघाट जब जाएंगे तो देखेंगे शिक्षा का बस व्यापार हो रहा है। क्या हुआ, वर्ग 3 की समय में सब लोग तो बालाघाट गए थे ना, 5-5 हजार रुपए अपना जमा करके आ गए, क्या क्लासेस पूरी लगी? नहीं लगी, पैसा बर्बाद हो गया। तो अगर आप सेल्फ घर में भी अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप सेल्फ घर में भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको लगभग 17 से 18 विषय पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है। 17 से 18 विषय में आपके सारे विषय आ जाते हैं, साइंस की जो भी क्लासेस पढ़। आवाज आ रही हाँ है मेरी? भैया। हाँ भैया, हमें ना आ रही है। आपसे हेल्प चाहिए थी। तो हाँ हाँ बोलिए। कुछ भी डाउट रहेगा हमें तो पूछने के लिए, क्या हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे भी मतलब 5-6 नंबर से रुक गया था पिछली बार। ठीक है, तो आपको जो भी अगर परेशानी, तो जितना मुझे बनेगा तो मैं हाँ थैंक यू भैया। जो भी मुझे बनेगा मैं सब कुछ आपको बताने तैयार हूँ। नोट्स से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो आप नोट्स के लिए भी मुझे बोल सकते हैं, तो मैं जो भी मटेरियल मेरे पास होगा मैं उसको अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू भैया। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। देखो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ बेटा। आप लोगों ने देखा कि ये मतलब अपना रुचि जहाँ पे है ना वहाँ पे अपने को जाना चाहिए, वहीं पे अपना मतलब मन लगता है। ये ज़रूरी नहीं, मेरा उद्देश्य ये था ये ऑर्गेनाइज करने का एक्चुअली, कि आप केमिस्ट्री से रिलेटेड तो हैं, जैसे अभी रोहित ने बात करी कि आपको अगर केमिस्ट्री से एमएससी करके जा रहे हो और पड़ोस का बच्चा आता है कि भैया आपने एमएससी किया है तो ये सॉल्व कर दो, तो बस उसके सामने शर्मिंदा ना हो और इतना केमिस्ट्री कर लो। बाकी अगर आपका हुनर संगीत में है या नृत्य में है या किसी भी चीज़ में है तो वहाँ पे लगाओ। जैसे उसने कहा कि बिजनेस में भी जा सकते हो आप, है ना, केमिस्ट्री के बाद में। तो मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि मेरा जो एक सीनियर था, तो रतलाम में एक वाइनरी है, ठीक है, जो ग्रेप्स की खेती होती है ना जहाँ से वाइन बनती है, तो उसने एक वाइनरी एस्टेब्लिश करी, तो वो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही थी और उसने बिजनेस करा है, उसने कोई जॉब नहीं करी। तो आप इस तरह से कर सकते हो। और दूसरा ये कि जैसे आप में अगर हुनर है, उसको एनसीसी ज्वाइन करनी थी और एनसीसी में उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो कल्चर के बेस पे वो मतलब सांस्कृतिक कोटे के उससे एनसीसी में आया। तो आप में एक इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप में इच्छा है ना तो अपनी राह हमेशा मतलब अपन खुद बनाते हैं। जैसे अभी मैं बताती हूँ, 2018 में मेरा पासपोर्ट बन गया, लेकिन अभी तक मैं इंटरनेशनल ट्रिप नहीं कर पाई हूँ। और रोहित से पता लगा है कि वो भूटान की इंटरनेशनल ट्रिप करके आ चुका है, ठीक है। तो आप में एक लगन होनी चाहिए कि हमें करना है ना, तो उस तरह से फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हो। बस आपको एक लगे रहना है, रुकना नहीं है ना। और अभी जो ये समय है, उसने कहा है कि ये समय दोबारा नहीं आ पाएगा। ये जो अभी का समय है, कॉलेज का समय, आपको एक ही बार मिलता है, ये लास्ट सेमेस्टर आने वाला है, ठीक है। फिर आप चाह के भी कॉलेज नहीं आ पाओगे, है ना। जो अभी के मोमेंट है, अभी कॉलेज खुल गया है तो आके सेलिब्रेट करो। कॉलेज में इतना सामान आ गया है, लेबोरेटरी है ना, तो उसका यूज़ आप लोग नहीं करोगे तो फिर और कौन करेगा, है ना।
और ये एक और बात ये है कि जैसे रोहित आप लोगों को अपना नॉलेज शेयर कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो इस तरह से आप लोग भी ऐसे बनो कि मतलब आप भी एक एग्जाम्पल सेट करो अपने जूनियर्स के सामने, एक स्टैंडर्ड सेट करके जाओ कि हाँ ये भैया हैं, इन्होंने कुछ करा। जैसे अभी बहुत अच्छा लगा, मतलब जो उसके एक्सप्रेशन थे, मैंने कहा था ना एक दिन आप लोगों को कि जैसे कोई गॉड या गॉडेस है, उसके पीछे जो चक्र होता है ना, तो वो एक तरह का उसका ऑरा होता है। तो एक जब वो अपना एक्सपीरियंस सुना रहा था, तब उसके चेहरे पे एक जो ग्लो था वो दिखाई दे रहा था ना, कि मतलब हम यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं तो किस तरह से पहुँचे हैं, तो आप भी किसी को बता पाओ। और रोहित, जैसे आपने कहा कि आपका यूट्यूब चैनल बंद हो गया है, तो मैं उसके लिए ये बोलूँगी आपको कि जैसे एक बॉल होती है ना, उसको अपन जितना टप्पा मारते हैं तो उतना ऊपर जाती है, ठीक है? तो अभी जो बंद हुआ है ना, तो ये जो टप्पा लगा है, अब इसके बाद आप और उछाल से ऊपर जाओगे, ठीक है? तो हाँ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपने बताया, आपको इतना मतलब इतने प्रतिभा के धनी हो कि इतना ज़्यादा मतलब म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, पढ़ा भी रहे हो, तो इस तरह से अपने को लाइफ एक ही बार मिलती है, लाइफ बहुत शॉर्ट है, तो कोरोना आपको सिखा के गया ही है। तो हाँ मैम। हाँ, तो अपन जो कर सकते हैं ना, मैं बस ये आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, 2021 का जो बैच है, कि आप लोग अभी हो यहाँ पे, तो और बैयर मेरे को तो नहीं लगती कि छोटी जगह है, सब कुछ है यहाँ पे, है ना? और मेरे को एमपी की सबसे बेस्ट जगह लगी है। तो कुछ ऐसा करो कि मतलब अभी तक जिसने बैयर का नाम नहीं सुना है वो भी मतलब जाने कि ये बैयर भी एक जगह है यहाँ पे, है ना? जैसे छोटी छोटी और जो हिल स्टेशंस हैं, उनके नाम भी पहले किसी ने नहीं सुने थे, फिर उसके बाद उनमें जब वहाँ से कोई निकला है तब जाना कि अरे हाँ ये भी कोई जगह है। जैसे रांची है ना, धोनी के नाम से अब जानी जाती है। तो इस तरह से आप कुछ करो कि बैयर का नाम भी जाना जाए, है ना? और किसी को कुछ पूछना है या मतलब ये सेशन हम दोबारा भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस एक बार करके हमने छोड़ दिया है। आप में जब भी मोटिवेशन की कमी होगी, हम दोबारा से ऐसा एलुमनी डिस्कशन करेंगे, है ना? और भी लोग हमसे जुड़ेंगे, जैसे दीक्षा बिसेन। बेटा आप पास्ड आउट स्टूडेंट हो क्या? दीक्षा बिसेन। आवाज आ रही है रोहित? हाँ मैम, आ रही है आवाज़। हाँ, तो अनम्यूट करके बोला करो बेटा, जिसका नाम मैं बोलूँ ना। चलो, तो आपको जो भी दिक्कत आती है, कुछ भी हेल्प चाहिए, है ना, आपका नंबर मैंने शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़े हुए हो। किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है, आप कभी भी आप पूछ सकते हो। अगर समय नहीं होगा तो बाद में बताएंगे, लेकिन आपको हमेशा हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं, है ना? टीचर्स भी आपके लिए सपोर्टिव है, आपके जो सीनियर स्टूडेंट पास आउट स्टूडेंट है वो भी आपके सपोर्ट में है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई मतलब बिल्कुल भी गाइड करने वाला नहीं है, मैम हमको कोई गाइड करने वाला नहीं है, ऐसा तो आप कभी बोलना मत, है ना? ठीक है बेटा? थैंक यू मैम। हाँ, आपने आज मतलब काबिल समझा बहुत कि मैं अच्छा लगा कुछ बेटा बता आपका सकूँ। सुन के, बहुत मतलब अच्छा था, मैंने प्रेरणादायी था। सेकंड चैनल बनाया हूँ, रोहित हनुमत फ्लूटिस्ट के नाम से। बिल्कुल, आप अभी उसको उसमें खैर कम उसकी सब्सक्राइबर लिंक हैं। शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, बच्चे देख लेंगे। और जैसे मैं भी संगीत में रुचि रखती हूँ, तो गिटार वगैरह अगर आप सिखा सको, तो गिटार है मेरे पास, मैं सीखना चाहूँगी। हाँ मैम, वो गिटार तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ, खैर थोड़ा हम्म। ही सीखा है, लेकिन अभी जो लाया है तो क्या चलो, एमएससी अभी जो मैंने ऑर्गन 2021 सीखा ना, आपका कोई डाउट हो तो। हाँ बेटा बोलो रोहित। जो ऑर्गन अभी मैंने लाया उसमें सारे साउंड्स वगैरह हैं, मतलब कि हम्म। एक अच्छा, मेरा बहुत दिन से चल रहा था लेने का, लेकिन थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी। अब मैम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने बोले थे ना कि रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो सबसे पहली मेरी रुचि जो थी वो संगीत में ही थी। मतलब कि 12वीं में जब मैं था, 12वीं में जब मैं पास आउट हुआ, तो पहले थोड़ी घर की कंडीशंस ऐसी थी कि मैं दूसरे के घर संगीत सीखने जाता था, कुल मिला के सुनने के लिए। पहले तो गाने बजते थे रेडियोस वगैरह में, उनमें सुनने जाता था। लेकिन एक खासियत मेरी ये है कि मैं किसी गाने को जब एक बार सुन लेता हूँ तो याद हो जाता है गाने। और मतलब जब मैं क्लासिकल शास्त्रीय संगीत गाता हूँ, तो रामायण की सारी चौपाइयों के अर्थ को समावेश करने वाली जो प्रतियोगिताएं होती हैं, वो प्रतियोगिताएं होती, लेकिन उस समय खैरागढ़ के बारे में पता नहीं था कि खैरागढ़ में अपना संगीत कोर्स होता है। बाद में जब मैंने एडमिशन ले लिया तब समझ में आया। हमारे घर में पापा जी लोगों का भी बहुत सहयोग हुआ है, क्योंकि पहले मतलब कि पहले तो डांटते थे, 12वीं में परसेंट कम बनेंगे, पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, अभी कोई गाने वाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम जब 12वीं में जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया, एक कार्यक्रम में बांसुरी बजाया, उस समय पापा जी नहीं थे, नागपुर गए थे, तो मेरा मौका बन गया कि कार्यक्रम दे दूं। अब उस दौरान जब मैंने नाग से बांसुरी बजाया चंदना में, लगभग 1.5 घंटे तक के तालियां बजती रही। इतना अच्छा लगा वहाँ पे, तो जब आकर के बताए सब लोगों ने
मेरे चाचा जी हैं, जो कि हमारी संयुक्त फैमिली है। अभी हमारा परिवार मतलब 18 लोगों का हमारा परिवार है, हम लोग सब एक साथ रहते हैं, एक साथ भोजन बनता है हमारा सबका, मतलब संयुक्त परिवार है हमारा। अभी हम कोई अलग अलग नहीं हुए हैं, मकान सबके रेडी हैं, लेकिन हम लोग अलग होने के लिए इससे उम्मीद नहीं किसी को, कि सब लोग के बीच में अच्छे से हम लोग प्यार से रहते हैं। सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मेरे पापा जी सबसे बड़े हैं, और उन्होंने मतलब कि अपनी पढ़ाई छोड़ करके कमा करके अपने भाइयों को पढ़ाए हैं। तो मेरे एक चाचा मास्टर हैं, जो कि मेरे प्राथमिक गुरु मेरे चाचा ही हैं, क्योंकि पहली से लेकर के 5वीं तक के अंकल वहीं पढ़ा रहे हैं, आज भी वहीं पर पढ़ा रहे हैं। मतलब 23-24 साल हो गए अंकल आज उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और हम लोग मतलब गाँव में ही है हमारा स्कूल, वहाँ से संजले चाचा डॉक्टर हैं, छोटे वाले चाचा की गैरेज की दुकान है। तो और हमारी एक बुआ है यही बैहर में, तो हम सबसे ज्यादा हम बैहर में तो सहयोग मेरे फूफा जी ने किए हैं, कुल मिला करके बैहर तो मैं किसी को जानता ही नहीं था। बाद में मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ आरएसएस से, तो मैंने जो बांसुरी सीखा है आरएसएस से ही सीखा है। और बाकी फिर जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो तो सब मैंने देख के सीखा है मैम। मतलब कि जब भी मैं किसी चीज को देखता हूँ तो एकदम से इंटरेस्ट जाग जाता है कि अब इसको करना है तो करना है। और करना है के चक्कर में फिर उसको थोड़ा सा देख लो, किसी ने सपोर्ट कर दिया। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि एक गुरु चाहिए, तो संगीत का गुरु तो अब तक मेरे को कोई मिला नहीं है, लेकिन बाकी जितना भी हो सकता है जो भी आता है तो मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। और बाकी कुछ सिखाते सिखाते भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो आज पढ़ाते पढ़ाते भी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कंप्यूटर में कि अब कुछ ही चीजें नहीं बनती, बाकी सारी चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड सब कुछ बन जाती हैं। तो एक पढ़ाने का तो एक अलग ही जुनून है। और मैं पीएससी के फाइट करने के थ्रू से मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर बनूँ। मतलब मैं पीएससी फाइट करके मैं चाहता हूँ कि एक जो टीचर का जो एक जो वो रहता है ना मैम, सम्मान जो रहता है ना, वो अपने आप में एकदम बहुत ज्यादा रहता है। मतलब भले ही वो छोटे पोस्ट में रहे, उसकी पोस्ट से उसको कोई मतलब, लेकिन उसका जो सम्मान एक जो उसको जो सम्मान मिलता है वो बहुत बड़ी चीज है उसकी। सम्मान तो मैं प्लस एक आप, मैं बीच में रोकूंगी, जब आप टीचर बन जाते हो ना, मतलब आप किसी भी पोस्ट पे रहो, ठीक है, घर में आईएएस है और वो अपने बच्चे को सिखा रहा है कि कॉपी में ये गलत लिखा है, लेकिन वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा ये मेरी मैडम ने लिखवाया है। ये मतलब आप अगर किसी को कुछ सिखाना चाहते हो ना, तो वो टीचर की जितनी बात अगर आप युवा पीढ़ी में डालना चाहते हो वो टीचर ही डाल सकता है, और कोई कुछ उसकी किसी की और की बात नहीं मानेगा, चाहे आईएएस हो चाहे पीएम आके बोल देगा, पर वो बोलेगा मेरी टीचर ने यही लिखा है, मैं यही लिखूंगा। हाँ मैम, ये तो श्योर हाँ, बात है, ये तो सही है, जो बता दिया मतलब पत्थर की लकीर हो जाती है फिर। तो बहुत अच्छा मतलब रहा हमारा सेशन ना। मैं एक चाहती हूँ कि और हम इसको करते रहें आगे कंटिन्यू, और ये मतलब एक परंपरा डल जाए हमारे कॉलेज में, कि जब आप लोग भी 2021 वाले बाहर निकलो ना कॉलेज के, तो आपके जूनियर्स को आप भी कुछ मतलब वापस आके कुछ दे पाओ। जो जैसे बोलते हैं ना, हम कोई पौधा लगाते हैं जब वो पेड़ बनता है, तब तक हम अर्थ पे नहीं रहते, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है ना वो उसके फल खाता है। तो इस तरह से आप भी कुछ इस तरह से पेड़ लगा के जाओ कि आने वाले कॉलेज में जब भी आपके जूनियर्स आते हैं, नेक्स्ट जनरेशन आती है, तो वो मतलब एक परंपरा डाल के जाओ बस। ठीक है, बहुत अच्छा लगा रोहित, आपने समय निकाला आपके बिजी शेड्यूल से, और बहुत अच्छा। आप जब भी होगा हम आपको फिर आपको आमंत्रित करेंगे, आप आना है ना। हाँ, मैं तैयार हाँ, रहूंगा हमेशा। चलो ठीक है। रुकेश क्लास मॉनिटर, थैंक यू कर दो, फिर हम सेशन को एंड जी भैया करते हैं। हार्ट। थैंक यू भैया। हम्म, भैया थैंक्स आप भैया इतना अच्छा मोटिवेशन देने के लिए। वेलकम, सभी लोगों का वेलकम। और जो भी मदद होगी मैं सब करने तैयार हूँ। आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, भैया और अभी मैं अभी आप ग्रुप में अभी एमएससी पीएस सॉरी पीएससी की ये ले रहे हो क्या कोचिंग बैयर में ही? हाँ कोचिंग चालू है। बस 7 बजे से लेकर 7:30 10:30 तक अपनी कोचिंग रहती है, दोपहर में 2 बजे से लेकर के 5:45 तक के। तो बैयन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर सेंटर बंद की कोचिंग। हाँ नहीं मैं ना कोचिंग मतलब ज्यादा तो नहीं पर एक आध मंथ लगाना चाहती हूँ। ओके, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अच्छे से अच्छे टीचर से मैं मतलब कि इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा, और जी मतलब कि पढ़ाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। जितना मुझे आता है मैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। अभी अभी इसकी टाइमिंग क्या है भैया? अभी 2 बजे आफ्टरली से टाइम है। ओके ओके अभी भैया 2 बजे से क्लासेस है। जी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ बेटा ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन, क्लास को एंड करते हैं। थैंक्स मैम।